ये वीडियो 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर द्विघात समीकरण के ऊपर है। इंग्लिश में इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। इसके 3 भाग हैं और प्रत्येक भाग में 2-2 लेक्चर्स हैं। ये मेरा भाग 1 है। भाग 1 में मेरे 2 लेक्चर्स हैं। लेक्चर 1 में मैंने द्विघात समीकरण के ऊपर चर्चा की और लेक्चर 2 में द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से कैसे निकाले जाते हैं इसको समझाया है। ये मेरा लेक्चर 1 है। द्विघात समीकरण को शुरू करने से पहले हमने सेकंड चैप्टर में द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था। तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था? द्विघात बहुपद ax2 जमा bx जमा c, जहां पर a 0 के बराबर नहीं है, ये आपका क्या है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात समीकरण, अगर मैं ax2 जमा bx जमा c को 0 के बराबर में रख दूं और a आपका 0 में के बराबर नहीं है, ये आपका द्विघात समीकरण बन जाता है, जहां पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं। फिर से सुनो, ax2 जमा bx जमा c बराबर में 0, जहां a 0 के बराबर नहीं है, ये आपका द्विघात समीकरण है। और a b और c क्या है आपके पास? वास्तविक संख्याएं हैं। मैं अब आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। 3x2 जमा 5x जमा 4, ये आपका क्या है? द्विघात बहुपद। अगर मैं 3x2 जमा 5x जमा 4 को 0 के बराबर में लिख दूं तो ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। यहाँ पर इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, ax2 जमा bx जमा c बराबर 0 से, तो हमारे पास a क्या आ जाएगा? 3, b क्या आ जाएगा? 5 और c हमारे पास आ जाएगा 4। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है? a 3 है, b 5 है और c आपके पास 4 है। शून्यकों के बारे में पढ़ा था। अब आज मैं आपको मूलों के बारे में बताने लगी हूँ। अब ये देखो, कोई भी आपके पास वास्तविक संख्या है। यहाँ पर हम एक वास्तविक संख्या अल्फा लेते हैं। द्विघात समीकरण ax2 जमा bx जमा c बराबर, ये इसका मूल होगी यदि a अल्फा2 जमा b अल्फा जमा c बराबर में 0 होगा। अब कोई भी वास्तविक संख्या अल्फा, इसका मूल होगी यदि a अल्फा2 जमा b अल्फा जमा c बराबर में 0 है। जैसे अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं, 2x2 माइनस 4x जमा 4 बराबर 0 का मूल है, क्योंकि अगर मैं इसको इसमें रखती हूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। इसका मतलब 2 इस द्विघात समीकरण का मूल है। इसको इसमें रखने पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब ये जो संख्या होगी वो इस द्विघात समीकरण का मूल है। तो अल्फा द्विघात समीकरण का मूल है अगर a अल्फा2 जमा b अल्फा जमा c बराबर में 0 है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि द्विघात बहुपद ax2 जमा bx जमा c के शून्यक, इसके शून्यक और द्विघात समीकरण ax2 जमा bx जमा c बराबर 0 के मूल एक ही होते हैं। कहने का मतलब है इसमें हम शून्य की बात करते हैं, द्विघात बहुपद में हम शून्य की बात करते हैं, द्विघात समीकरण में हम मूलों की बात करते हैं। तो दोनों एक ही चीज है। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ये बताने लगी हूँ
कि हमने कैसे जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण में आपकी घात 2 वाला समीकरण होता है। मैं यहाँ पर उदाहरण 2, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला पार्ट है इसका, x माइनस 2 की 2 जमा 1 बराबर में 2x माइनस 3, ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कैसे करोगे आप? इसको देख के नहीं बताओगे, इसको पहले हल करोगे। हल करके जो इसका आंसर आएगा उसको देख के बताओगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब इसका हल करो, ये आ जाएगा x की 2 जमा 4 माइनस 4x जमा 1 बराबर में 2x माइनस 3। x की 2 माइनस 4x जमा 4 जमा 1 माइनस 2x जमा 3 बराबर में 0। तो ये आ जाएगा x की 2 माइनस 6x जमा 8 बराबर में 0। नाउ अब आप कह सकते हो ये द्विघात समीकरण है। इसका सेकंड पार्ट है, x जमा 1 जमा 8 बराबर में x जमा 2 और x माइनस 2। आपने बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको भी पहले हल करोगे। x की 2 जमा x जमा 8 बराबर में x की 2 माइनस 4। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा लिया, a जमा b a माइनस b बराबर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x की 2 जमा x जमा 8 माइनस x की 2 जमा 4 बराबर में 0। ये कट गया, x जमा 12 बराबर में 0। अब ये दो घात वाला समीकरण नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसका मैं तीसरा पार्ट डिस्कस करने लगी। x 2x जमा 3 x की 2 जमा 1, तो ये आ जाएगा 2x की 2 जमा 3x बराबर में x की 2 जमा 1। 2x की 2 जमा 3x माइनस x की 2 माइनस 1 बराबर में 0। तो ये आ जाएगा x की 2 जमा 3x माइनस 1 बराबर में 0। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण। ये आपका द्विघात समीकरण है। इसका चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट इसका है x जमा 2 का 2 की 3 बराबर में x की 3 माइनस 4। तो इसका फॉर्मूला लगेगा a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab ब्रैकेट में a जमा b। तो वो होता है फॉर्मूला किसका? a जमा b की 3 का। तो यहाँ पर x की 3 जमा 2 की 3 जमा 3 बार x गुना 2 ब्रैकेट में x जमा 2 बराबर में x की 3 माइनस 4। x की 3 जमा 8 जमा 6x x जमा 2 x की 3 माइनस 4। x की 3 जमा 8 जमा 6x की 2 जमा 12x बराबर में x की 3 माइनस 4। तो आपके पास आ जाएगा x की 3 जमा 8 जमा 6x की 2 जमा 12x माइनस x की 3 जमा 4 बराबर में 0। यह कट गया। 6x की 2 जमा 12x जमा 12 बराबर में 0। 6 से भाग करोगे तो x की 2 जमा 2x जमा 2 बराबर में 0। तो ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है। ये मेरा द्विघात समीकरण पे लेक्चर 2 है। इस लेक्चर में मैं आपको द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जा सकता है, या आप ये कह सकते हो कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकाले जा सकते हैं, ये समझाने लगी हूँ। तो अगले पेज पे मैं 3 मेथड लिखने लगी हूँ कि इस द्विघात समीकरण को हल करने के वो 3 मेथड कौन से हैं। ये हमारे 3 मेथड है। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना, और द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना। ये 3 मेथड। मैं सबसे पहले गुणनखंड द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना उसको समझाने लगी हूँ। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अब आपको उदाहरण 3 समझाने लगी हूँ। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x की 2 माइनस 5x जमा 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें हम मिडल टर्म को 2 भागों में विभाजित करते हैं। मतलब इस मिडल टर्म को हम इसको विभक्त करके इसके गुणनखंड बनाएंगे।
अब जैसे इसको इस तरह से हम विभाजित करते हैं। वैसे आप सबने 8th में इसको पढ़ा हुआ है कि कैसे विभाजित करते हैं, मैं फिर से थोड़ा समझा देती हूँ आपको। तो आपका ये A है, B आपके पास -5 है, C आपके पास 3 है। तो A और C को गुना कीजिए, 6 आ गया। इसका मतलब आपने 6 के 2 टुकड़े बनाने हैं। इसको इस तरह से बनाना है जिसको जमा करके तो -5 आए और गुना करके 6 आए, जमा करके -5 आए। इसका मतलब ये आपके पास 6 के अगर आप टुकड़े बनाते हो तो 6 एकम 6, 2 गुना 3। तो आपके ये वाले 2 टुकड़े बनेंगे जिसको आप गुना करोगे तो आपके पास 6 आएगा और जमा करोगे तो आपके पास -5 आएगा। तो एक नंबर -3 ले लो, एक नंबर -2 ले लो। इसको देखो, अगर आप जमा करते हो तो -5 आता है, इनको आप गुना करोगे तो 6 आता है। तो ये बताता है कि गुना करके 6 आना चाहिए और जमा माइनस करके आपके पास -5 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 2x की 2 -5x जमा 3 बराबर में 0। 2x की 2 -3x माइनस 2x जमा 3 बराबर में 0। x कॉमन आया, 2x माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन आया, 2x माइनस 3, अंदर का साइन बदल जाएगा। तो इन दोनों में से कॉमन आएगा 2x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर में 0। या तो ये नंबर 0 के बराबर होगा, तो इसका या x माइनस 1 आपका 0 होगा। इसका मतलब x का मान आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर x का मान आ जाएगा 1। तो ये दो इसके मूल होंगे। मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। आपको ये मध्य पद आपको विभाजित करना है। इसको विभक्त करके आप इसके गुणनखंड करने वाले हो। a यहाँ पर 2 है, b यहाँ पर -5 है, c आपके पास 3 है। पहले a और c को गुना करके देखो तो वो आपके पास 6 आ जाएगा। अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसको जमा करके -5 आए, गुना करके ये आए। तो आपके पास 2 और 3, 6 और 1। तो अगर आप 6 और 1 भी देखते हो तो 6 और 1 आप 6 लेते हो और 1 लेते हो, तो आप इसको माइनस करोगे, ये प्लस करोगे, तो ये -5 तो आ जाएगा। बट जब आप इसको गुना करोगे तो ये -6 आएगा। तो ये आपका गलत है, इसको नहीं लेना। ठीक है, इसको आप नहीं लेने वाले। तो आप किसको लोगे? -3 -2 को। इसको जब आप जमा करोगे तो -5 आएगा, गुना करोगे तो 6 आएगा। तो इस तरह का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका देखने में लगता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट नहीं, ये आपका गलत है, ये नहीं यूज होगा। आपका ये ठीक है। तो कैसे पता चला आपको? वो मैंने आपको पहले समझा दिया। जरा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो कि गुना करने पे ये -6 आ रहा है जबकि मुझे +6 चाहिए था। अब इसका उदाहरण 4 लेते हैं। द्विघात समीकरण 6x की 2 -x - 2 के मूल ज्ञात कीजिए। आप इसका मध्य पद आप इसका स्प्लिट करने वाले हैं, उसको विभक्त करने वाले हैं। a यहाँ पर 6 आएगा, b आपके पास -1 होगा, c आपके पास -2 का। a और c को गुना कीजिए, 6 गुना -2 -12 आया। अब ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको जमा करने पर, योग करने पर आपके पास क्या है? -1। और इसको गुना करने पर, इसका गुणनफल ज्ञात करने पर, गुणनफल करने पर क्या आना चाहिए? -12 आना चाहिए। तो आप 12 के फैक्टर्स बना लो। 12 गुना 1 उसके गुणनखंड कर लो, 2 गुना 6, 3 गुना 4। ठीक है, और अब इसमें देखो क्या 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 चाहिए आपको? आपको जमा करने पर -1, तो आपका ये आएगा। इसका मतलब 4 और 3 -1 आना चाहिए। ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये -1 आएगा। इसको गुना करोगे तो आपके पास -12 आएगा। तो आपके ये दोनों नंबर बनेंगे। तो अब आप क्या लिखोगे? 6x की 2 -x - 2 बराबर में 0। तो ये आपके पास लिखा जाएगा 6x की 2 -4x जमा 3x - 2 बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन आया 2x, 3x - 2 प्लस 3x - 2 बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन आया 3x, उभयनिष्ठ
जो गुना बाहर आएगा वो आएगा 3x माइनस 2, अंदर आ जाएगा 2x जमा 1। तो या तो 3x माइनस 2 बराबर में 0 होगा, तो 3x बराबर में 2 हुआ तो x बराबर में 2/3, या 2x जमा 1 बराबर में 0 हुआ, 2x बराबर में -1 हुआ तो x बराबर में -1/2। तो ये दो आपके पास इसके मूल आ जाएंगे। अब हमने पिछले क्वेश्चन में 6x की 2 -x माइनस 2 बराबर में 0 के दो मूल कौन से निकाले? एक निकाला 2/3, दूसरा मूल निकाला -1/2। तो इन मूलों का सत्यापन के लिए इनको हमें जांच करना पड़ता है कि जो मूल हमने निकाले वो सही है या नहीं है। तो इसमें ये वैल्यूज हम पुट करके देखेंगे, इसमें रख के देखेंगे। तो पहले आप x की वैल्यू 2/3 रखिए, तो 6 2/3 की 2 माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर में 0, 6 गुना 4/9 माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर में 0। तो ये आएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर में 0। 3 आपके पास लघुत्तम आ गया, 8 माइनस 2 माइनस 6 बराबर में 0, 0/3 बराबर में 0, तो 0 बराबर में 0। तो हमने सत्यापन कर लिया कि ये इसका मूल है। ठीक है, 2/3 हमारे इसका समीकरण का मूल है, दिए हुए समीकरण का मूल है। इसी तरह दूसरे का सत्यापन कीजिए, 6x की 2 माइनस x माइनस 2 बराबर में 0। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे? x की जगह -1/2, -1/2 की 2 माइनस -1/2 माइनस 2 बराबर में 0। आपके पास आ जाएगा 6 गुना 1/4 प्लस 1/2 माइनस 2 बराबर में 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2 जमा 1/2 माइनस 2 बराबर में 0। आपके पास 2 लघुत्तम आया, 3 जमा 1 माइनस 4 बराबर में 0। तो ये 0/2 बराबर में 0, तो 0 बराबर में 0। तो ये क्या दर्शाता है? -1/2 ये भी दिए हुए समीकरण का मूल है। तो आपको ऐसे सत्यापन भी करना पड़ता है, इसको सिद्ध भी करना पड़ता है जो मूल आपने निकाले हैं वो सही है कि नहीं है। तो आपको समीकरण में रखने पड़ेंगे वो मूल और उनका सत्यापन करना पड़ेगा। अब इसका उदाहरण 5वां है। द्विघात समीकरण 3x की 2 माइनस 2 वर्गमूल 6x जमा 2 बराबर में 0, इसके मूल ज्ञात करने हैं। 3x की 2, यहाँ पर a आपके पास 3 है, b आपके पास -2 वर्गमूल 6 है और c आपके पास 2 है। a और c को गुना करो, 3 गुना 2 आपके पास 6 आ गया। इसका मतलब ऐसा नंबर ढूंढो जिसको जमा करने पर माइनस करने पर ये आए और जिसको गुना करने पर 6 आए। तो यहाँ पर हमारा वर्गमूल 6 है, तो 6 को हम लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं वर्गमूल 6 गुना वर्गमूल 6। तो इस वर्गमूल 6 को देखते हुए 6 के जो फैक्टर्स, 6 को जो आप फैक्टर्स बना सकते हो वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 को। अब इसको अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसको गुना करने पर आपका 6 आए और जमा माइनस करने पर -2 वर्गमूल 6 आए। तो इसका मतलब यही दो नंबर होंगे, वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6। अगर यहाँ पर आप इनको दोनों के सामने माइनस लगा दोगे तो ये -2 वर्गमूल 6 बनेगा, और अगर इनकी गुना करोगे तो 6 बनेगा। तो यही दो नंबर ऐसे होंगे जिनको जमा करने पर आपके पास -2 वर्गमूल 6 बन रहा है और गुना करने पर 6 बनता है। तो इसको आप कैसे करोगे? अब देखो, 3x की 2 माइनस वर्गमूल 6x माइनस वर्गमूल 6x जमा 2 बराबर में 0। अब 3x की 2 माइनस 3 को कैसे लिख सकते हो? वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3। ठीक है,
इसको भी लिख सकते हो वर्गमूल 3 वर्गमूल 2x। इसको भी आप लिख सकते हो, इसको आप वर्गमूल 6x लिखो, इसको वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 लिखो। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन आया वर्गमूल 3x, अंदर रह गया वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2। इसमें से कॉमन आया, अब इसको वर्गमूल 6 को लिखा वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2। इसका मतलब वर्गमूल 2 आपका पास कॉमन आ गया, अंदर आ गया वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन आया वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 एक ब्रैकेट में, और वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 दूसरी ब्रैकेट में। इसका मतलब दोनों सेम आ गए, तो आपके पास आ जाएगा वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 बराबर में 0। तो x का मान आ जाएगा वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 3। दूसरे के लिए भी करोगे तब भी यही आ जाएगा, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 बराबर में 0। तो x का मान आ जाएगा वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 3। तो इसके 2 मूल बने और दोनों मूल इसके बराबर है। इसके 2 मूल बनेंगे वर्गमूल 2 बटा 3 वर्गमूल 2 बटा 3, और दोनों मूल बराबर आएंगे। 4.2 एक्सरसाइज का मैं एक सम करने लगी हूँ। थर्ड पार्ट, वर्गमूल 2x की 2 जमा 7x जमा 5 वर्गमूल 2 बराबर में 0। अब हमने यहाँ इसके गुणनखंड करने हैं, तो हमारे पास a क्या आया वर्गमूल 2, b क्या आया 7 और c क्या आया 5 वर्गमूल 2। a और c को गुना करो, वर्गमूल 2 को 5 वर्गमूल 2 से गुना करो, आपके पास 10 आ जाएगा। अब आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको गुना करने पर 10 आए और जमा करने पर 7 आए। तो 10 के फैक्टर्स बनाओ, 5 गुना 2। अब यहाँ पर इसको अगर हम जमा करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, इसको हम जमा करेंगे तो 7 आ जाएगा। गुना करोगे तो हमें क्या चाहिए 10 चाहिए, गुना करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये फैक्टर्स बनेंगे। तो आपके पास वर्गमूल 2x की 2 7x जमा 5 वर्गमूल 2 बराबर में 0, वर्गमूल 2x की 2 जमा 5x जमा 2x जमा 5 वर्गमूल 2 बराबर में 0। तो अब आप इन दोनों में से कॉमन क्या लोगे, x कॉमन आएगा, वर्गमूल 2x जमा 5। तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, वर्गमूल 2 कॉमन आएगा, क्योंकि ये 2 आपका लिखा जाएगा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 से। तो वर्गमूल 2 कॉमन आया तो अंदर आ जाएगा वर्गमूल 2x जमा 5। इन दोनों में से कॉमन आया वर्गमूल 2x जमा 5, और यहाँ पर आया x जमा वर्गमूल 2 बराबर में 0। तो वर्गमूल 2x जमा 5 0 और x जमा वर्गमूल 2 0। तो ये आ जाएगा x हो जाएगा -5 बटा वर्गमूल 2, और यहाँ पर x हो जाएगा माइनस वर्गमूल 2। अब मैं आपका 4.2 एक्सरसाइज का चौथा 4.2 एक्सरसाइज का, ये आपका क्या है 2x की 2 माइनस x जमा 1 बटा 8 बराबर में 0। आप इसको 8 से गुना करने पर आपके पास क्या आ जाएगा 16x की 2 माइनस 8x जमा 1 बराबर में 0। तो a हमारे पास 16, b हमारे पास -8 और c हमारे पास 1। तो आपने a और c को गुना किया, 16 को 1 से गुना किया, 16 आया। 16 के फैक्टर्स बनाओ, 16 एकम 16, 2 गुना 8, 4 गुना 4। इसमें से हमें क्या चाहिए, इनको ये नंबर हमें चाहिए 4 और 4। इनको माइनस दोनों पे लगाएंगे, अगर इनको ऐड करते हैं तो -8 आएगा, गुना करेंगे तो 16 आएगा। इसका मतलब 16x की 2 माइनस 4x जमा 1 बराबर में 0। इसमें से 4x कॉमन आया, 4x माइनस 1 -1 कॉमन आया, 4x माइनस 1 बराबर में 0। 4x माइनस 1 बराबर में 0।
4x माइनस 1 बराबर में 0, 4x बराबर में 1, x बराबर में 1/4। तो 4x माइनस 1 बराबर में 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब इसके दो मूल बने, एक 1/4, एक 1/4, दोनों बराबर है, वो भी 1/4 है, वो भी 1/4 है, इसके दो बराबर के मूल हैं। यहाँ पर मेरा भाग 1 समाप्त होता है। अगले भाग के लेक्चर 3 में द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना सिखाया गया है और लेक्चर 4 में द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करना बताया गया है।